जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, जो पाचन तंत्र उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, तो उसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 9 मीटर होती है। इसमें जो मेन पार्ट होता है, जो स्टार्ट होती है वो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनाल ओपनिंग तक खत्म होती है। तो ये जो पूरी ट्यूब है ये 9 मीटर लंबी होती है, जिसमें मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो 7 मीटर होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर होती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जो पर इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। और ये जो फूड पाइप आपको दिख रहा है, भोजन नली जो आइसोफेगस है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको अगर हम टीएस काटते हैं तो अंदर से बाहर तक हमको जो लेयर्स मिलती है, 4 लेयर देखने को मिलती है। सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा, उसके ऊपर होती है सब म्यूकोसा, उसके ऊपर होती है मस्कुलरिस, और उसके ऊपर होती है सिरोसा या पेरिटोनियल लेयर। जो मस्कुलरिस लेयर होती है उसके अंदर दो तरह की मसल देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल। अगर हम डाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो मेनली 5 प्रोसेस के अंदर एक कवर होता है। पहला जो होता है इंजेक्शन, फूड को लेकर के मुंह के अंदर रखना, इंजेक्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड है, लाल ग्रंथियां, वो उस फूड को क्या करती है, मिक्स करती है, प्रोपल्शन करती है। उसके बाद में जो फूड है वो इसोफेग आपके फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस स्टोमक के अंदर इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद में ये जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए जो पोषक पदार्थ है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रेक्टम और एनस के द्वारा एलिमिनेशन कर दिया जाता है। तो इंजेक्शन, प्रोपल्शन, इंजेक्शन, सिक्रेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, इस प्रोसेस में ये कंप्लीट होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो फर्स्ट होता है माउथ, माउथ के बाद में बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलोन बोलते हैं, कोलोन के बाद में आपका रेक्टम और एनस आ गया। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है मेनली 3 पार्ट में होती है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कोलोन है, उसके 4 पार्ट होते हैं। जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये असेंडिंग कोलोन है, इधर ये ट्रांसवर्स कोलोन है, जो नीचे की तरफ है वो डिसेंडिंग कोलोन है, और ये हो गया आपका सिग्मोइड कोलोन। ठीक है। फर्स्ट माउथ, माउथ जो है वो 2 लिप से कवर रहता है, गार्ड रहता है, अपर लिप और लोअर लिप। अगर हम माउथ को ओपन करते हैं तो ओपन करने पे हमको कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है, इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलता है माउथ को ओपन करने पे। इसमें माउथ के अंदर आपको पेयर ऑफ टिथ और टंग देखने को मिलता है। बट अगर माउथ ओपन करने पे ऊपर की तरफ जो पैलेट होता है, आगे की तरफ होता है हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट पैलेट। ये एक पार्ट लगा होता है जिसको यूवियोला बोलते हैं, और यहाँ पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। और जो पेयर ऑफ टीथ है और टंग होता है। जो टीथ होते हैं उसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला जो होता है इंसीजर, जो काटने का काम करता है। उसके बाद में कैनाइन आते हैं, जो चीरने फाड़ने काम आता है। उसके बाद में प्री मोलार और मोलार, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार और मोलार, 4 प्रकार के टीथ होते हैं। अब जो टीथ के प्रकार होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ, जिनको हम दूध के दांत या डेसिडुअस टीथ या टेम्परेट टीथ कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 32। परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है वो है 2123। उसका जो फॉर्मूला है वो है 2123। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। तो ये 4 के सेट में होते हैं। इस तरह से 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, टोटल 32 होते हैं। परंतु जो अगर डेसिडुअल टीथ या जो मिल्क टीथ है उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर आपको जो मोलार है, जो 3 मोलार है वो एब्सेंट रहते हैं, तो 2120 रहेगा। अगर बात करते हैं टीथ के स्ट्रक्चर की, तो टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहता है। 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन, बीच वाले भाग को नेक बोलते हैं, और जो अंदर जो है ये इसको बोलते हैं रूट बोलते हैं। ठीक है। अगर टीथ का जो सफेद वाला ऊपर वाला पार्ट है, चमकीला पार्ट, इसको बोलते हैं एनेमल। इसके नीचे होता है डेंटाइन,
इसके नीचे होता है पल्प, और पल्प के अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ये पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर एक सॉकेट पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं गमी सॉकेट, इसमें गम्स पाए जाते हैं आपके। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये जो टंग जो है जिस बोन से जुड़ी होती है वो होती है हायोइड बोन, और जो बोन जो हायोइड वो किसी दूसरी बोन से आर्टिकुलेटेड नहीं रहती। अगर पूछा जाता है कि शरीर की ऐसी कौन सी हड्डी है, एकमात्र ऐसी बोन जो हायोइड बोन है जो किसी दूसरी बोन से आर्टिकुलेटेड या जुड़ी हुई नहीं रहती है। टंग के अंदर पेपिलाई पाई जाती है, जैसे इस तरह की जो पेपिलाई है, ये ऊपर की तरफ जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं वेलेट पेपिलाई। क्या बोलते हैं? वेलेट पेपिलाई। उसके बाद में यहां पर जो है ये फिलीफॉर्म पेपिलाई। कौन सी है? फिलीफॉर्म पेपिलाई है। और यहां पर जो है ये फंगीफॉर्म पेपिलाई है। तो तीन तरह की पेपिलाई होती है, वेलेट पेपिलाई, फिलीफॉर्म पेपिलाई और फंगीफॉर्म पेपिलाई। उसके बाद में टंग के अंदर कई सारे टेस्ट बर्ड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्वादेंद्रिया, स्वाद ग्रंथियां। जैसे आगे वाला जो पार्ट है ये मीठे के लिए, स्वीट के लिए होता है। उसके बाद में पीछे की तरफ ये जो पार्ट है ये कड़वे के लिए, बीटर के लिए होता है। और जो साइड साइड वाला है ये सॉर और सॉल्टी, खट्टे और नमकीन के लिए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है माउथ के बाद में बकल कैविटी होगी। बकल कैविटी के बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स एक टी की तरह होता है, टी शेप की तरह होता है। अगर वो फेरिंग्स जो है वो अगर नाक की तरफ खुल रहा है, नोज की तरफ है, तो वो नेजोफेरिंग्स है। माउथ की तरफ हो रहा है तो ओरोफेरिंग्स है। और अगर वो लैरिंग्स की तरफ हो रहा है तो लैरिंगोफेरिंग्स। क्योंकि जो फेरिंग्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्ट सिस्टम का एक कॉमन पार्ट है। उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में आती है आपकी फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें भी अगर वही 4 लेयर अंदर से बाहर मिलती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। इसके अंदर जो मसल लेयर है उसके अंदर दो तरह की जो मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। उनके अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ईसोफेगस के अंदर एक विशेष प्रकार का मूवमेंट जनरेट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो फूड है, बोलस है, वो नीचे की तरफ आता है, स्टोमक की तरफ। ईसोफेगस के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है स्टोमक। क्या है? स्टोमक। अगर हम स्टोमक का डायग्राम देखते हैं तो स्टोमक जो है वो अंग्रेजी के जे शेप का होता है। अंग्रेजी का जो जे अक्षर है उस शेप का होता है। इसमें बाहर की तरफ जो ये बड़ा कर्व है इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। जो अंदर की तरफ ये जो कर्व है छोटा है इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। स्टोमक की अगर पार्ट की बात करते हैं तो 3 पार्ट होते हैं। ये कहलाता है फंडस, बीच वाला बॉडी, और नीचे वाला ये जो है ये पाइलोरिक एंट्रम कहलाता है। उसके बाद में यहां पर आपको 2 स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं जो फूड के रिगर्जिटेशन को या बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। तो ऊपर की तरफ जो स्फिंक्टर है इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और नीचे वाला जो स्फिंक्टर इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टोमक के अंदर कई सारे एंजाइम्स और कई सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं, जिसमें 40% जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जो होता है। उसके अलावा पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ये सारे इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो इसके अंदर जो पीएच होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसका पीएच होता है 0.9 से लगा करके 1.5 पीएच होता है। यानी सोच लो कितना ज्यादा एसिडिक होता है। परंतु ये हमारी स्टोमक की लाइनिंग को बर्न नहीं करता है। बर्न इसलिए नहीं करता है क्योंकि वहां कंटिन्यूसली क्या है, म्यूकस सीक्रेट होता है। स्टोमक के बाद में यहां पर होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबी 7 मीटर लंबी ट्यूब होती है। और वो लंबी इसलिए होती है कि इसका एब्जॉर्प्शन का एरिया को बढ़ाया जा सके। और एब्जॉर्प्शन का एरिया और ज्यादा बढ़ाने के लिए अगर हम इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर के पार्ट को देखें तो इसमें इस तरह की विल्लाइस पाई जाती है। और इन विल्लाइस के ऊपर छोटी छोटी माइक्रो विल्लाई, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके अंदर छोटी छोटी माइक्रो विल्लाई पाई जाती है, जिससे जो फूड के जो पोषक पदार्थ है वो यहां पर अटैच हो जाए और जो ब्लड में मिल जाए। जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जेजुनम और इलियम। ठीक है। उसके बाद में यहां से आपका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स।
एक वेस्टेज पार्ट है, अगर आप कई बार पेन होता है और लोग उसको अपेंडिक्स को क्या करते थे, ऑपरेट कर देते हैं। यहां से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन बोलते हैं। और कोलन के जो 4 पार्ट है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन, ये 4 पार्ट है। और जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ा सा जो ये कह सकते हैं कि आप जो वाटर का एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन ये होता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे यहां से घूमता हुआ सिग्मोइड कोलन से रेक्टम तक आता है। और रेक्टम से ये रेक्टम में क्या है, कुछ टाइम तक स्टोर हो सकता है। अगर आपको जैसे वहां के नर्व सिस्टम वो आपको मैसेज देते हैं भाई आपको फ्रेश होना है, तो वहां से फिर आप जब भी आप डेफिकेशन करने जाते हैं तो एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद में नेक्स्ट आती है एसेसरी ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथि में मुख्य रूप से जो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है जो माउथ के अंदर होती है, 3 होती है सबलिंगुअल जो जीभान के नीचे है, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। 3 होती है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो सलाइवा सिक्रेट करती है और फूड को क्या करती है, बोलस को बिल्कुल स्मूथ बनाने का काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर जो है हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, दूसरा बड़ा अंग है। लीवर क्या के 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब थोड़ा सा बड़ा होता है और मेनली जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसके अंदर मेनली इसका जो पार्ट होता है। और लीवर जो है बाइल सीक्रेट करता है जो फैट के मेटाबॉलिज्म में, यानी जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है उसके थ्रू फैट की गोलियां बनाता है और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इसके पीछे एक छोटा सा पार्ट होता है, गॉल ब्लैडर होता है। और एक होता है अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास जो है लीफ शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक हेड होता है, एक टेल होती है और एक नेक होती है और एक टेल होती है। हेड, नेक, टेल, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। अगर हम पैनक्रियास का पार्ट देखें तो मैक्सिमम पार्ट होता है एक्सोक्राइन होता है, परंतु कुछ पार्ट लगभग 5% लगभग क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पी और एफ सेल। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करती है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, डेल्टा सेल है सोमेटोस्टेनिन सिक्रेट करती है और पी और एफ सेल है वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती है। जो बीटा सेल है, कई बार पूछा जाता है कि इंसुलिन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, तो बीटा सेल से सिक्रेट होता है। और इंसुलिन का क्या मेन काम होता है कि जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। उसके बाद में ये सारा आपका हो गया। अब हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर का जो मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और क्या आपका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसका काम करता है। और मेनली जो स्टोरेज है वो इसमें होता है, बाइल सिक्रेशन का काम करता है। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचयन। जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 प्रोसेस से मिलकर बना होता है, अपचयन और उपचयन, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जो छोटे छोटे अणु है वो मिलकर एक जटिल प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है, एक बड़ा अणु है या बड़ा पार्ट है वो छोटे छोटे के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये आपकी होगी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक यू।